Good morning, student. This is D.K. Srivastava from Residential Paramount Missionary School. I will teach you social study from YouTube channel. Class 7th, Chapter 3rd. Chapter इसके पहले वीडियो में Chapter 1 और Chapter 2 ज्योग्राफी का पढ़ा दिए और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके सेंड कर दिए। आशा है कि उसको फेयर कॉपी में आप राइट डाउन कर लिए होंगे और फेयर भी चेक करा लिए होंगे। अब चैप्टर 3 में पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी का, में द चेंजिंग फोर्स ऑफ द अर्थ चैप्टर नेम है। यह क्लास 7th का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। इसमें आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ नथिंग रिमेन्स सेम फॉर योर डिफरेंट फोर्स go on changing the surface of the earth. These change take place every minute. Some force like earthquake and volcanoes acquire beneath the crust of the earth. Some other force include weathering, erosion, etc., which are responsible for bringing about change on the earth's surface. Eruption help in रिलीजिंग प्रेशर एंड हीट। कहने का मतलब हो गया कि ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर मिनट मिनट पे हर तरह की चेंजिंग होते रहते हैं, परिवर्तन होते हैं। कभी भूकंप होते हैं, कभी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, कभी कुछ होते रहते हैं। कभी जो है सो कंपन शुरू हो जाता है, कभी जो है आंधी तूफान आ जाता है, कभी जो है सो वज्रपात होने लगता है। तो समय समय पर यह जो है सो चेंजिंग होते रहता है, मिनट मिनट पर चेंजिंग होता रहता है। इसको इंटरनल फोर्स है, टेक्टोनिक फोर्स जो है, इंटरनल फोर्स को या 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं अर्थ मूवमेंट, दूसरा है अर्थक्वेक और तीसरा हो गया वोल्केनोज। तो अर्थ मूवमेंट जो है, इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि द अर्थ मूवमेंट व्हिच ब्रिंग अबाउट वास्ट चेंज ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम विदिन द अर्थ आर कॉल्ड द टेक्टोनिक मूवमेंट। दिस मूवमेंट कॉजेज डिफरेंस इन एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वर्टिकल मूवमेंट है, दूसरा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट जो होता है उसके बारे में देते हैं कि ड्यूरिंग ए वर्टिकल मूवमेंट ए पोर्शन of the earth surface rises, creating a broad flat arch and also a wide shallow basin. Plateau are formed in this manner. इसमें प्लेटू को जो है सो विस्तार किया जाता है। There are actually portion of the earth that have risen above the surrounding portion due to uplift. ऊपर की ओर उठा दी जाती है उसको। Valley and formed by the sinking of the earth block। और उसके बाद क्या होता है कि अर्थ में वह डूब जाता है, उसके बाद वह ब्लॉक हो जाता है। ये वर्टिकल मूवमेंट आता है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आता है। यूजुअली टेक प्लेस वेयर द क्रस्ट इज वीकेस्ट, मतलब पृथ्वी की सतह जो होता है कमज़ोर होता है। इफ़ द फोर्स ऑफ कंपेरिजन इज वीक, जब उसका फोर्स जो होता है तो वह कमज़ोर होता है, तो इट मे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल आर्चेज एंड टफ, काफ़ी कठिन हो जाता है। इन केस द कंपेरिजन फोर्स इज स्ट्रॉन्ग, जब मजबूत हो जाता है तो आर्चेज फोर्स फोल्ड, तो फिर वह जो है तो मुड़ जाता है। तो इसके लिए आपको इसमें 2 तरह का दिया है, एक फोल्डिंग दिया है, एक दिया है फॉल्टिंग दिया है। तो फोल्डिंग है, फोल्डिंग ऑफ द अर्थ है। हॉरिजॉन्टल स्टार्ट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। द फेनोमेनन ऑफ फोल्डिंग कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल ऑफ ए थिक कारपेट लेड ऑन ए स्मूथ फ्लोर, मतलब चिकने फर्श जो होते हैं उसके ऊपर मोटा सा कारपेट मतलब दरी बिछाया हुआ रहता है। ठीक इसके इफ सच ए कारपेट इज पुश इन द ऑपोजिट एग्ड, अगर जो है तो ऑपोजिट विपरीत कोण पे अगर उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं उस कारपेट को, तो क्या होता है कि पार्लर फोल्ड विल बी फॉर्मेड, तो वो जो है सो फोल्ड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। जब जो ही उसको कारपेट बिछाया हुआ है, उस कारपेट को दरी बिछाई हुई है उसको जो ही अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं तो वह फोल्ड हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है।
द हिमालय आर एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डेड बेल्ट। इसी तरह का एक उदाहरण जो है सो हिमालय को दिया गया है। द सेम इज ट्रू फॉर द काराकोरम एंड हिंदू कुश रेंज। इसी तरह का जो है काराकोरम और हिंदू कुश जो है ये दो इसका उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण इसका जो होता है, ये आपको फोल्ड माउंटेन हैव ए सीरीज ऑफ रेंज दैट रन पार्लर टू द मेन रेंज। मेन मुख्य भाग में इसको जो है सो या फोल्ड माउंटेन जो है सो या रन करते रहता है। देयर आर हाई पीक, इसका चोटी जो है काफ़ी ऊंचे होते हैं और इसकी घाटी जो है तो लो वैली इसकी घाटी जो है वह नीचे होते हैं। विद इन द माउंटेन रीजन सिंस द माउंटेन रेंज आर स्टीप एंड अनइवन द रिवर फ्लोइंग थ्रो देम आर स्विफ्ट फ्लोइंग एंड फॉर्म रैपिड एंड वाटरफॉल ऑन द डाउनवर्ड जर्नी। और उसमें वाटरफॉल भी होने लगता है, यानी कि बरसात भी होने लगता है इसमें। तो फोल्डिंग में ये फोल्डिंग हो गया। अब फॉल्टिंग जो होता है, फॉल्टिंग इज कॉजेड ड्यू टू टेंशन के कारण जो है तो फॉल्टिंग होता है। व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर विपरीत दिशा में जब यह जाती है तो अवे फ्रॉम ए गिवन पॉइंट और प्लेन द इंटेंस टेंशनल फोर्स कैन डेवलप क्रैक और फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट। दिस मे बी फ्लो बाई द फॉल्टिंग द displacement of rock etc. on either side of the rock, either side of the crack. The displacement of the start can be vertical or horizontal or a combination of both। मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है, नहीं कि दोनों का मिलान एक दूसरे के साथ हो जाता है। इस तरह से आपको जो है फॉल्टिंग के बारे में दिया गया है। अब आइए आपको जो है तो इसमें अर्थक्वेक के बारे में बताया जा रहा है। अर्थक्वेक व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ है वाइब्रेट, मतलब पृथ्वी की सतह जो है तो वाइब्रेट होने लगता है, यानी कि उसमें कंपन आने लगता है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के सभी भाग में यह जो है तो वाइब्रेशन यानी कंपन दौड़ने लग जाती है। इसके बाद दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक, और यह कंपन जो पृथ्वी के ऊपर जो शुरू हो जाता है इसी को हम जो है अर्थक्वेक कहते हैं, अर्थात भूकंप कहते हैं। इन अदर वर्ड एन अर्थक्वेक इज द रिजल्ट ऑफ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ इन द अर्थ, मतलब पृथ्वी से भी इसकी जो है शक्ति को तुरंत रिलीज करती है, यानी कि छोड़ती है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड ए फोकस, और जिस जगह से यह शुरुआत होती है उसको हम फोकस के नाम से जानते हैं, फोकस कहते हैं। इसके बाद आइए कि इसमें द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, जो फोकस करने की जो स्थान है उस स्थान को हम एपिसेंटर कहते हैं। एट द वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर इन द फॉर्म ऑफ वेव, द ग्रेटेस्ट डैमेज इन यूजुअली कॉज टू द एरिया क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, दिस इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। इसको भी अर्थक्वेक के नाम से ही जानते हैं, भूकंप के नाम से ही जाने जाते हैं। एंड अर्थक्वेक कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड सिस्मोमीटर। जो भूकंप होती है, भूकंप मापी जो यंत्र होता है उसको हम सिस्मोमीटर के नाम से जानते हैं, या उसको सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। इसको हम जो है इसका इंटेंसिटी जो होता है अर्थक्वेक का, इसका मेजरमेंट हम रिक्टर स्केल से करते हैं, और भूकंप का माप जो है तो सिस्मोमीटर से करते हैं या सिस्मोग्राफ से करते हैं। अब इसका व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, बिलीव ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ है कॉल्ड द क्रस्ट, मतलब पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है उस भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। बट डीप बिलो द अर्थ इज वेरी हॉट, लेकिन उसके नीचे की परत जो होते हैं तो काफ़ी गर्म होते हैं। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज क्रैक इन इट कॉल्ड द फॉल्ट, और जब हीट अधिक हो जाती है, गर्म अधिक हो जाती है तो उसके बाद जैसे वह क्रैक हो जाती है, यानी कि फट जाती है, पृथ्वी तब फट जाता है, जिसको हम फॉल्ट कहते हैं। द लैंड ऑन ईस्ट साइड ऑफ ए फॉल्ट कैन मूव एज इट फ्लोट ऑन मोल्टन रॉक, और उसके बाद जो है
वह चट्टान जो है तो पिघल जाता है और पिघल करके उसके ऊपर जो है तो फ्लोटिंग करने लगता है, यानी कि तैरने लगता है। दिस मूविंग लैंड मासेज समथिंग पंप अगेंस्ट ईच अदर कॉजिंग द लैंड टू शेक, दिस रिजल्ट इन एन अर्थक्वेक। जब शेक मतलब हिले डुलने लगता है, इसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, कारण ही होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके ऊपर, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैन डिप्लेस द क्रस्ट ऑफ द अर्थ टू अपलिफ्ट एंड अपसाइड, दे कैन रिजल्ट इन लैंडस्लाइड एंड एवलेंस इन माउंटेन एरिया। मतलब पृथ्वी की जो ज़मीन जो होती है वह खिसकने लगती है। दे कैन बी सीन एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ टाउन एंड सिटी, फॉलिंग ऑफ बिल्डिंग, डैमेजिंग रोड एंड कम्युनिकेशन लिंक, बर्स्टिंग ऑफ पाइपलाइन। कहने का मतलब कि जब यह भूकंप जब स्टार्ट हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो हमारे जितने भी भवन जो बिल्डिंग बने हुए रहते हैं, शहर में हो या बड़े शहर में हो, छोटे शहर में हो या गांव में हो, वो सब के सब बिल्डिंग जो है गिर जाते हैं और सड़क जो होते हैं वो जो है डैमेज हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। और कम्युनिकेशन जब सड़क जब टूट जाएंगे तो आवागमन का साधन जो होता है उसका लिंक जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। और उसके बाद जो है जो पाइपलाइन दिया हुआ है, पानी का पाइपलाइन हो या गैस का पाइपलाइन हो, जो भी पाइपलाइन होता है सारे के सारे पाइपलाइन जो है सो ब्रस्ट कर जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। ये कब, जब भूकंप होती हैं तब। नेक्स्ट आइए, आप वोल्केनोज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से आपको अर्थक्वेक के बारे में बता दिए। अर्थक्वेक का डिफिनेशन हो गया, उसका मेजरमेंट किस चीज़ से करते हैं, उसका इंटेंसिटी माप कैसे होती है और इसका कारण क्या है भूकंप का और इसका प्रभाव क्या होता है। अर्थक्वेक अगर होती है तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, इन सभी के बारे में आपको बता देगी। अब आइए, वोल्केनोज नेचुरल ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रो व्हिच मोल्टेन मिनरल्स रॉक आश गैसेज। ये प्राकृतिक जब पृथ्वी की सतह जब ओपन होती है, खुलती है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि मोल्टेन मिनरल्स जैसे पिघलने लगता है। चट्टान जब वो पिघलता है तो उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर का जो भी पदार्थ होती हैं वह जब पिघलने लगती हैं, तो उसके बाद जैसे में रॉक हो गया, गैस हो गया, आस हो गया, तो उसमें से क्या निकलता है, वो चट्टान जब पिघल जाता है तो उसमें से राख निकलना शुरू हो जाता है और गैस भी निकलना शुरू होता है, वो गैस निकलते हैं। थ्रो आउट आर कॉल द वोल्केनोज, जिसको हम वोल्केनोज के नाम से जानते हैं। द इरुप्ट ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। इसका मात्र कारण होता है कि पृथ्वी जब अधिक गर्म हो जाती है, जब अधिक गर्म होता है उसके ऊपर जब अधिक प्रभाव, प्रेशर, दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, तब वह जो है तो पृथ्वी की परत जो है तो ब्रस्ट हो जाती है, टूटती फूटती है और उसमें से आग, लवा, पानी, ये सब के सब उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। अब आइए, वोल्केनो ऑफ लैंडफॉर्म, वोल्केनोज एंड लैंडफॉर्म। डिपोजिशन एंड कूलिंग ऑफ लावा अराउंड द ओपनिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए volcano cone or hill. Sometime lava can come out through a crack or fault and called fissure कहते हैं इसको। लावा इजेक्टेड बाय वोल्केनोज कैन बी थिक और थीन इन नेचर। प्रकृति में यह थिक मोटा भी है और थीन पतला भी होता है। इफ द लावा इज थिक, अगर जो है सो इसका लावा मोटा होता है तो लार्ज इन क्वांटिटी, तो इसका मात्रा अधिक हो जाती है। एंड देन ए हाई एंड स्टीप साइडेड वोल्केनो विथ ए स्मॉल बेस आर फॉर्मेड, और छोटा छोटा इसका इसमें विस्तार हो जाता है। इफ लावा थिन यदि पतला होती हैं तो देन वोल्केनो कोन टू शॉर्टेज इन हाइट, तो उसका हाइट जो है सो वोल्केनो का शॉर्ट हो जाता है। यानी कि जब मोटा होता है तो इसका काफ़ी अधिक ऊंचाई तक चला जाता है, इसका जो धाज वाग जो होता है सो, और जब पतला होता है तो इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, कम ऊंचाई तक रह जाता है। तो इस तरह से हाइट विद द बॉर्डर सच वोल्केनोज आर कॉमन इन हवाई लैंड। नो डाउट वोल्केनिक इरप्शन ऑफ एक्सप्लोसिंग नेचर आर हार्मफुल नियर बाई ह्यूमन सेटलमेंट
प्लांट एंड एनिमल लाइफ। पशु के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इसका, और पेड़ पौधे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और इसके साथ साथ जो है मानव के ऊपर भी जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब है टाइप ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो का टाइप दिया है, इसमें आपको एक्टिव वोल्केनोज दिया है, और है डोरमेंट वोल्केनोज है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं। एक को एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं, ए वोल्केनो इन विच कंटिन्यूअस वोल्केनिक एक्टिविटी ओक्यर एंड द इरूप्शन कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम। मतलब किसी भी समय में जो है सो यह हमेशा एक्टिव रहता है, और किसी भी समय यह माने ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। इसको हम एक्टिव वोल्केनो के नाम से जानते हैं। जैसे में हो गया कि माउना लोआ एंड किलोरिया इन हवाई एंड इंटा इन इटली। द एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया इज फाउंड ऑन बारेन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इस एरिया में एक्टिव वोल्केनो रहता है, हमेशा यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होते रहता है। दूसरा है आपको डोरमेंट वोल्केनो। तो डोरमेंट वोल्केनो जो है वह वोल्केनो डेट हैव नॉट इरूप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह लंबी समय तक के लिए नहीं रहता है, यह अल्प समय के लिए आता है। बट हैव चेंजेज ऑफ इरूप्टिंग आर कॉल्ड डोमार्ट वोल्केनो। जैसे ही इसको परिवर्तित करते हैं तो यह डोमार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे में हो गया वोल्केनो इंक्लूड माउंट वेसुवियस ऑफ इटली। इटली का माउंट वेसुवियस जो है यह आपको डोमार्ट वोल्केनोज के नाम से जाने जाते हैं। और एक्सटिंक्ट के बारे में जानते हैं वोल्केनो दैट हैव नॉट इरूप्ट फॉर एट लीस्ट 2 मिलियन ईयर्स एंड आर नॉट लाइकली टू इरूप्ट एट ऑल आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो यह 2 मिलियन ईयर पहले इसका यह जो है हुआ था, और आज के समय में यह साफ जो है विलुप्त हो गया है, इसका कोई पता ही नहीं चल पाता है। इसका उदाहरण होता है कि माउंट किलिमंजारो जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो आपको जो है यहाँ पाया जाता है। तो इस तरह से आपको वोल्केनोज 3 प्रकार के हो गया। एक एक्टिव वोल्केनो हो गया, दूसरा डोरमेंट वोल्केनोज हो गया, तीसरा एक्सटिंक्ट वोल्केनो हो गया। वोल्केनो 3 पार्ट्स में 3 पार्ट में हो गया। तो वोल्केनोज के बारे में मुख्य रूप से ये चैप्टर में अर्थक्वेक और वोल्केनोज मात्र 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है, जिसमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा दिए। अर्थक्वेक कैसे होता है, भूकंप कैसे होता है, और इसका मेजरमेंट कैसे होता है, इसका इंटेंसिटी की माप कैसे होती हैं, और उसके बाद वोल्केनोज के बारे में बता दिए। वोल्केनोज कैसे होता है, क्यों होता है, और कहाँ कहाँ किस एरिया में होता है, वोल्केनो कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह से यह चैप्टर आपका एंड हो गया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है सो सीरीज़ के बारे में क्वेश्चन आंसर आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।